Welcome to chapter Linear Equation in Two Variable. We are here to understand what exactly the linear equation in two variable means. You all are familiar with the word linear. Linear का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो. Variable जिस चीज की वैल्यू, जिस लिटरल की वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन आपकी डिफर करती है, वो लिटरल आपका क्या हो जाता है, वेरिएबल. तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? 2. और उनका पावर क्या है? 1. That is why it is known as linear equation in two variable. Now let us come to the definition. Any equation of the form, आपकी कोई भी equation जो इस फॉर्म की है, ax plus by plus c is equal to 0, जहाँ पे a, b, c आपके रियल नंबर्स है. मतलब a और b, c they will hold some value. a और b आपके जीरो नहीं हो सकते. जस्ट अंडरस्टैंड why they cannot be zero. मान लीजिए ax plus by plus c is equal to 0. अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x टर्म आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा. तो उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिड्यूस होके किस में हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसी तरीके से अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो b किसको 0 कर देगी, y को. तो y का टर्म हट जाएगा. जब y का टर्म हट जाएगा इसका मतलब अगेन इट विल रिड्यूस टू इन वन वेरिएबल. दैट इज व्हाई द इम्पोर्टेंट कंडीशन इज दैट कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में a b आपके रियल नंबर्स होंगे, दे कैन नॉट बी इक्वल टू 0 and thus this equation is known as linear equation in two variable x and y. We can take some examples like 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. This is linear equation in two variable. अगर आपको कहा जाए कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप a, b, c की वैल्यू निकालिए तो आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, b की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 एंड c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5. इस तरीके से आप चीजों को कंपेयर करके लिख सकते हैं. ठीक है, इसी में हमारा इक्वेशन और देखिए. शो दैट x is equal to 2, y is equal to 3 satisfies linear equation. satisfy का मतलब होता है जब आप x की जगह पे 2 रखोगे, y की जगह पे 3 रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो वो आपके किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड. क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है शो दैट, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करता है. हमें सिर्फ दिखाना है कि LHS और RHS इक्वल है. सो लेट अस सी LHS लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 6. x की जगह पे हमें 2 रखना है. सो दिस इज 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 6. नाउ यू कैन सी 3 इंटू 2, ये आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 3, दिस विल बी 12 प्लस 6. You can see that this is coming out to be 0 and this is equal to right hand side. इसका मतलब x is equal to 2, y is equal to 3, जो आपके इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. एंड इन अनदर वे यू कैन ऑल्सो सी दैट दीज आर द सोल्यूशन. सोल्यूशन वो वैल्यू होती है जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. राइट, नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप of the line 2x plus 3y minus 4 is equal to 0. किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले उस लाइन की इक्वेशन को हम y के टर्म्स में लिखते हैं. दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, बाकी टर्म राइट हैंड साइड में लीजिए. तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4. ओके, उसके बाद जब आपने y के टर्म्स में लिख लिया तो y के कोफिशिएंट को 1 करिए. इसका मतलब अगर y के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है देन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय दैट न्यूमेरिकल वैल्यू. सो यहाँ पे y के साथ अपना क्या है 3, तो हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 2/3x प्लस 4/3. आपकी जो इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म की वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. यहाँ पे m आपका स्लोप है तो m की वैल्यू कंपेयर करने से कितनी होगी, -2/3.
किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो आपका ग्राफ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, एंड वी ऑल नो दैट स्ट्रेट लाइन इज मेड अप ऑफ इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स। तो ये जो आपका ग्राफ है ये लाइन है जिसका स्लोप m is equal to -2/3. Your slope is a line which makes an angle theta with the x-axis. Okay, so that you will study in the higher classes. यहाँ पे आपके लिए सिर्फ ये जरूरी है कि किसी भी लाइन का हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले y को हम in terms of x रखेंगे, then we will make the coefficient of y equals to 1, और उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे y is equal to mx plus c, and this m will give you the slope of a line. Thank you.